दीजिए या रेज हैंड। थैंक यू सो मच टू एवरीवन। और मुझे आशा करता हूँ कि आप सब लोगों को आज का सेशन डेफिनेटली पसंद आएगा। हम बहुत सारी ऐसी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे जो हमारे बिजनेस में होनी चाहिए, जिनके ऊपर हमें काम करना चाहिए और जो हमें आदतें आगे लेकर जाती हैं। तो जैसा कि आज आपने इस मीटिंग का शीर्षक देखा, आपने समझने की कोशिश करी होगी कि जो आज की मीटिंग का शीर्षक है, बी द सीईओ ऑफ योर बिजनेस। तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सीईओ? आप सीईओ से क्या समझते हैं? एक बार मुझे चैट बॉक्स में बताइए कि आप, जब हम वर्ड यूज करते हैं द टर्म इज सीईओ, तो आपके क्या समझ आता है? तो एक बार, और ये हम बातचीत करते हुए सेशन को करेंगे जितना कर सकते हैं, उसके बाद फिर हम आगे की बात करेंगे। तो आप सीईओ से क्या समझते हैं? ठीक है। तो सीईओ, वेलकम, थैंक यू सो मच। अपने बिजनेस के मालिक हम खुद हैं, ऐसा लिखा है कंपनी के ओनर पिंकी पाल जी ने लिखा है। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। और मैं आपको एक बात बोलूंगा, जितने लोग हैं एक्टिवली पार्टिसिपेट कीजिए। आज की मीटिंग में कुछ लोग आएंगे, सुनकर निकल जाएंगे। दो माइंडसेट के लोग हमेशा मीटिंग के अंदर बैठते हैं, एक आते हैं सुनते हैं और निकल जाते हैं, एक आते हैं सुनते हैं उसको इम्प्लीमेंट करते हैं और सक्सेस के रिकॉर्ड्स ब्रेक करते हैं। ठीक है। अपनी कामयाबी की कहानी खुद लिखते हैं। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ये एक वर्ड आया है, ये एक टर्म आया है। तो आप सीईओ से क्या समझते हैं? बिल्कुल, ये तो एक फुल फॉर्म आपने मुझे शेयर करी कि ये सीईओ। और क्या समझते हैं सीईओ से? जब हम सीईओ की बात करते हैं तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, राइट राइट राइट, बिल्कुल ठीक आप लोग कह रहे हैं। तो अभी मैं जो समझ पाया वो यही है कि आप सब लोग ये समझते हैं कि सीईओ का मतलब होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। एक तरह से कंपनी का मालिक, एक तरफ से एमडी, एक तरफ से जो भी हम बिजनेस या व्यापार कर रहे हैं उसके मालिक, उसके एमडी, यही सब समझते हैं। थैंक यू सो मच, आपने ये बात बताई और मुझे भी पता चली। तो हम हमारे बिजनेस के मालिक खुद हैं, ये तो आप सब लोगों को पता है। ठीक है। और हम हमारे अगर बिजनेस के मालिक हैं तो हमें अपना बिजनेस किस लेवल पर कैसे एक्सपेंड करना है, हमें हमारे बिजनेस के अंदर कौन सी चीजें करनी चाहिए, कौन सी गलतियां हम लगातार करते आते हैं, कौन सी गलतियां हमें नहीं करनी चाहिए। अच्छा, मैं आज उन सब लोगों के हाथ एक बार देखना चाहूंगा, रेज हैंड कर दीजिए, जो वास्तव में बहुत पैसा कमाना चाहते हैं। आज मैं आपसे प्रोडक्ट की बात नहीं करूंगा। ये सेशन उन लोगों के लिए कतई भी नहीं है भाई जो प्रोडक्ट की बात सुनने के लिए आए हैं। मैं सॉरी बोलना चाहूंगा क्योंकि हमने ना प्रोडक्ट के सेशन बहुत सारे किए हैं और लगातार आए दिन आप बहुत सारे प्रोडक्ट्स की बात करते हैं। और प्रोडक्ट के मतलब हमारे पास एक हीरा प्रोडक्ट है, एक सोना प्रोडक्ट है। आज हम प्रोडक्ट की बात नहीं करने वाले। तो अगर जो लोग पैसा कमाना चाहते हैं, जैसे मैं रेज हैंड देख पा रहा हूँ, उन लोगों के लिए सेशन है, पहली बात। दूसरा, ये सेशन उन लोगों के लिए है जो कंफ्यूज्ड बिल्कुल नहीं है। अगर आप आए हैं हेल्प के लिए, सॉरी ये सेशन आज आपके काम नहीं आएगा। आप आए हैं कि सर मैं करना तो चाहता हूं लेकिन मैं कंफ्यूज हूं, अगर आज तक भी अभी आप इतना सुनने के बाद, समझने के बाद, 2 4 6 महीने लगाने के बाद कंफ्यूज हैं, तो भी ये सेशन आपके किसी काम का नहीं है। इफ यू हैव क्रिस्टल क्लियर गोल, अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं तो ये सेशन सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। तो एक बार फटाफट से लिख दीजिए कि मैं तैयार हूं पैसा कमाने के लिए। मी लिख दीजिए या यस लिख दीजिए, जो भी आप में से जितने लोग पैसा कमाना चाहते हैं वास्तव में। ठीक है। क्योंकि वाइब्रेशंस, फ्रीक्वेंसीज बहुत सारी मैच करती हैं, बहुत जबरदस्त तरीके से मैच करती हैं। तो अगर आप रेडी हैं तो एक बार लिख दीजिए यस, मी, यस, एग्जैक्टली। मैं बहुत सारे नाम यहाँ पर देख पा रहा हूँ कि आप लोग तैयार हैं, बहुत पैसा कमाने के लिए तैयार हैं। और जब हम बहुत पैसा कमाने के लिए तैयार हैं, आई एम रेडी, ऐसे बहुत सारे मैसेज, ऐसे बहुत सारे रिप्लाईज आ रहे हैं। जी हाँ, अगर आप पैसा कमाने के लिए तैयार हैं तो मैं आज मेरे जीवन का अनुभव, 14 मई 2026, यानी कि आज हो गई है 5 तारीख, अगले 9 दिन के बाद मैं मेरे करियर के 21 साल डायरेक्ट सेलिंग में पूरे करने वाला हूँ। 21 साल में 7 साल शुरुआती दौर जो 2005 से 12 तक रहा, लाजवाब था, अमेजिंग था, बहुत कुछ इस इंडस्ट्री से सीखा, बहुत काम किया। फिर 7 साल अगले गैप रखा, मेरा रियल एस्टेट का बिजनेस है, मैं पूरी तरह से उसमें रहा और पिछले 7 साल से अपने बिजनेस के साथ साथ पूरी तरह से फिर से रियल एस्टेट में बना हुआ हूँ। ये जर्नी बड़ी कमाल की रही, बड़ी शानदार रही। और साइकिल से शुरू हुआ सफर मल्टी करोड़ तक पहुंचा, कई देशों की यात्राओं तक पहुंचा, बड़े घर तक पहुंचा, बड़े सपनों को सच करने तक पहुंचा, मल्टीपल टाइम्स इंटरनेशनल टूर किए, बहन की शादियां करी, 3 3 गाड़ियां ली, 2 2 बहनों की शादी करी, मतलब बहुत कुछ लाइफ में किया। और साइकिल के सफर से शुरुआत होकर लगभग लगभग 10 करोड़ रुपए से ज्यादा तक ये सफर वास्तव में हकीकत में पहुंचा। और आई एम ब्लेस्ड, मैं अपने आप को खुशकिस्मत मानता हूं कि मुझे इस इंडस्ट्री ने इतना कुछ दिया है, इतना कुछ दिया है जो करोड़ों लोगों का सिर्फ सपना बनकर रह जाता है। तो आज हम बड़ी प्रैक्टिकल बातें करेंगे। और थोड़ा सा जब हम प्रैक्टिकल बातें करते हैं ना, तो हमें लगता है कि यार हमें टारगेट तो नहीं किया जा रहा, हार्श बोलना पड़ता है, कुछ बातें हो सकता है जो आपको चुभें,
कुछ बातें हो सकता है जो आपको अच्छी ना लगें, कुछ बातें हो सकता है जो लगें आपको कि ये बेबुनियादी हैं या ये क्यों ऐसा किया जा रहा है। लेकिन आप दिल से यकीन मानिए कि मैं सिर्फ वही बातें करता हूँ जो मैंने मेरी लाइफ में आज तक फील करी हैं, जो मैंने ऑब्जर्व करी हैं, जिनको मैंने बड़ी बारीकी से, गहराई से देखा है, और जो वास्तविकता है इस जीवन की, जो हकीकत है, जो रियलिटी है, जो प्रैक्टिकलिटी है, सिर्फ वही बातें हैं जिसके ऊपर अभी हम अगले कुछ टाइम जो है वो बातें करने वाले हैं। तो बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ा महत्वपूर्ण ये सेशन जो है आज होता चला जाएगा, और आप लोगों के रेस जो एंड्स हैंड्स जो रेस हैं वो मुझे बता रहे हैं कि आप लोग भी इसके लिए उत्सुक हैं, समझना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि आखिर वो कौन सी बातें हैं जो एक एक आम इंसान को खास बना देती हैं। और बहुत सारे खास लोग भी होते हैं जिनको आम बना देती हैं। डायरेक्ट सेलिंग में सफलता बड़ी लेने के लिए हमें बहुत सारे ऐसे काम करने पड़ते हैं जो हमको करने ही चाहिए थे, लेकिन इसके विपरीत इस इंडस्ट्री में होता हुआ आया। हमें जो काम करने चाहिए थे उनको हम नहीं कर पाते हैं, जो नहीं करने चाहिए थे उनको हम करते रहते हैं, और इस तरह से सक्सेस हमसे दूर चली जाती है। तो बी द सीईओ ऑफ योर बिजनेस। आज हम हमारे बिजनेस का सीईओ बनने की कोशिश करेंगे। आखिर वो कौन से कामयाबी के राज हैं जो हमारे पास डेफिनेटली होने चाहिए, वो मैं सिर्फ आपके साथ शेयर करूंगा। आपको निर्धारित करना है क्या ऐसा होने से कामयाबी मिल सकती है, क्या ऐसा होना चाहिए, ये हम डिसाइड करेंगे। तो अभी मैं अपनी स्क्रीन, अपनी प्रेजेंटेशन आप लोगों के साथ में शेयर करता हूं, और अगर एक बार हो जाए तो मुझे जो हमारे को होस्ट हैं वो एक बार बता दें कि स्क्रीन बस शेयर हो गई है। तो मैं अपनी एंटायर स्क्रीन आपके साथ में शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो एक बार मैं मेरी स्क्रीन को शेयर करता हूँ। तो आई होप सुशील जी मेरी स्क्रीन जो है आपको नजर आ रही होगी और स्क्रीन क्लियर होगी। मैं अब आपको देख तो नहीं पाऊंगा, तो मुझे या तो एक बार बोल कर बताना पड़ेगा किसी को भी कि मेरी स्क्रीन क्या आपको नजर आ रही है। मेरे हाँ को सर, आपकी स्क्रीन स्क्रीन, विजिबल है। ठीक है, थैंक यू सो मच। तो बी द सीईओ ऑफ योर ओन बिजनेस। आप अपने बिजनेस के सीईओ, मालिक कैसे बनेंगे, और आप अपने बिजनेस को ड्रिवन करने के लिए आपको क्या करना चाहिए। कोई मोटिवेशन नहीं देना आया हूं मैं आप लोगों को, सिर्फ प्रैक्टिकल बात करेंगे, रियलिटी की को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आप महसूस करिए कि आपकी लाइफ में, आपके जीवन में, आपके आसपास में, आपके पड़ोस में, और मैं इंडिया के अंदर जब देखता हूँ तो 90% लोग पूरी लाइफ काम करते हैं। आप अपने आसपास, अपने आजू बाजू, अपने प्रैक्टिकल, अपने सोसाइटी में, अपने घर में देखिए, लेकिन फाइनेंशियली फ्री नहीं होते वो कभी। ठीक है, काम करते हैं, 60 साल हो जाते हैं, 70 साल के हो जाते हैं, रिटायरमेंट होने के बाद भी काम करते हैं, लेकिन वो कभी भी फ्री नहीं हो पाते। क्यों? क्योंकि उनके पास एक माइंडसेट होता है, या तो वो जॉब का मेंटेलिटी होती है, या उनकी सोच वहीं तक सीमित होती है कि जो उनको उतना ही देगी जिससे वो अपनी सिर्फ रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा कर पाएंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे। तो अगर अगर आज आप यहाँ बैठे हैं और आपके पास वही सेम सोच है, तो आज आपको एक डिसीजन लेना पड़ेगा कि आज के बाद अगर आप बिजनेस करने के लिए आए हैं तो आपको एक सीईओ माइंडसेट रखना पड़ेगा, जैसे बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक सोचते हैं, जैसे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सोचते हैं, जैसा एक सीईओ की थिंकिंग होनी चाहिए। क्योंकि आप आपके बिजनेस को कहाँ लेकर जाना चाहते हैं, ये मीटिंग है उन लोगों के लिए जो ड्रीम्स रखते हैं, जो अपने सपनों को जीना चाहते हैं। ये मीटिंग है आपकी लाइफ को चेंज करने के लिए, क्योंकि एक ड्रीम अगर आपके पास, इफ यू हैव अ रियलिस्टिक ड्रीम, अगर आपके पास कोई ऐसा सपना है, कोई मजबूत सपना है जो आपको क्लियर दिखता हो, जिसके लिए आपके अंदर एक बर्निंग डिजायर हो, और जिसको आप अपनी जिंदगी में किसी भी कीमत पर पाना चाहते हो, तो वो आपका एक ड्रीम आपकी पूरी लाइफ को डिफाइन कर सकता है, आपकी पूरी जिंदगी को बदल सकता है। आज का डिसीजन आपका कि आप अपनी जिंदगी में आगे की जो जर्नी, आज तक हमने क्या किया वो तो किया ही, लेकिन आगे की जर्नी को हम कैसे जिएंगे, किस तरीके से अपने ड्रीम को टारगेट करेंगे, गोल को सेट करेंगे, ये आज आपका ड्रीम जो है ये आपको डिसाइड करेगा। आज की मीटिंग आपकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन सकती है दोस्तों, अगर आपने सही तरह से इस सीईओ माइंडसेट को लेने की कोशिश करी। अगली स्लाइड पर चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड। हर इंसान के एक आम जिंदगी के अंदर, हर मिडिल क्लास के, पहली बात जो मैंने आज तक समझने की कोशिश करी मेरे 20-21 सालों की जर्नी में, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर लोअर मिडिल क्लास लोग अधिकांश आते हैं। जितने भी लोगों को, सफल लोगों को आप यहाँ देखेंगे, वो सारे वो लोग होंगे जो मिडिल क्लास थे। जितने सफल लोगों को आप देखेंगे वो सारे लोग थे जिनके पास ड्रीम्स थे, जिनके ड्रीम्स में क्लैरिटी थी। अब मजेदार बात समझिए, ड्रीम्स हर किसी के पास हैं। रिक्शा वाला भी बड़ा बनने का सपना देखता है भाई साहब, लेकिन वो बड़ा नहीं बन पाता। हर आम आदमी ये चाहता है उसके पास अच्छा घर हो,
अच्छी बड़ी से बड़ी गाड़ी हो, वो इंटरनेशनल टूर करे, नेशनल टूर करे, फैमिली को हेल्दी लाइफ स्टाइल दे, ठीक है, लेकिन वो दे नहीं पाता। क्यों? क्योंकि उसको करने के लिए जो एक क्लैरिटी, जो एक प्लानिंग, जो एक स्ट्रेटेजी और जो एक प्रॉपर ड्रीम के लिए थिंकिंग आपके पास होनी चाहिए, वो 90% लोगों के पास नहीं होती है। लेकिन सबके पास अपना ड्रीम हाउस, ठीक है, सबके पास अपनी एक लग्जरी कार, सबके पास फैमिली को बेस्ट लाइफ स्टाइल देने की जो महत्वाकांक्षा होती है वो तो होती है, लेकिन उसके लिए प्रॉपर प्लानिंग नहीं होती। और इसी की वजह से अधिकांश लोगों की रियलिटी जब आप चेक करोगे तो या तो उनकी जिंदगी बड़े शहरों या छोटे शहरों ब्याज पर चल रही होगी, ईएमआई पर चल रही होगी, सेविंग्स उनके पास नहीं होंगी, रिटायरमेंट के सोर्स उनके पास नहीं होंगे, ठीक है, और एक सवाल जिंदगी भर उनके पास बना रहता है, ठीक है, हमेशा, कि वो इनसिक्योरिटी में जीते हैं, इनसिक्योरिटी फील करते हैं। पहले गवर्नमेंट जॉब में, आज से 20 साल पहले गवर्नमेंट जॉब में बड़ी वैल्यू होती थी और आदमी सरकारी नौकरी इसलिए करना चाहता था कि पूरी जिंदगी तो कैसे भी कट जाएगी, लेकिन 60 साल के बाद मैं अपना फ्यूचर सेफ समझूंगा, बुढ़ापा मेरा सुकून से कट जाएगा, क्योंकि वहां पेंशन मिला करती थी। अभी गवर्नमेंट ने वो भी पेंशन एक तरीके से बंद कर दी, ठीक है। अब वहां पर भी सिक्योरिटी नाम की चीज जो है वो बंद हो गई। तो क्या एक जॉब से, प्रैक्टिकल अगर हम सोचें, एक मिडिल क्लास आदमी एक जॉब से, वो प्राइवेट है या सरकारी है, अगर पूरी ईमानदारी के साथ अपनी नौकरी करे, तो कोई घर, कोई गाड़ी, बच्चों के लिए अच्छी एजुकेशन, इनका सपना कभी देख भी सकता है, इसके बारे में कभी सोच भी सकता है? जी नहीं। मुझे नहीं लगता कि कोई भी आदमी अपनी जॉब से, चाहे वो A1 क्लास ऑफिसर क्यों ना हो, यहाँ तो बहुत बड़ी गाड़ी मर्सिडीज इमेज के अंदर खड़ी है, बहुत शानदार लग्जरी घर है, आम घर और आम गाड़ी लेने में इंसान की पूरी जिंदगी निकल जाती है। अब यही एक सोच आती है एक ऐसे व्यक्ति की, जिस व्यक्ति ने पेट्रोल पंप पर जिंदगी भर नौकरी करी, लेकिन उनकी सोच में बहुत दम था, माइंडसेट बिल्कुल क्लियर था, और पेट्रोल पंप पर नौकरी करने के बाद भी जो उनकी सोच थी वो पेट्रोल पंप वाली नहीं थी, ठीक है, उन्हें मिडिल क्लास एक्सेप्ट नहीं था, उन्होंने सिस्टम बनाया, सिस्टम के साथ काम किया, और रिलायंस आज करोड़ों लोगों को नौकरी देने वाला ग्रुप बन गया। अब क्या फर्क है बेसिकली, एक सिर्फ आम आदमी के सोचने में और एक खास आदमी तक वहां की जर्नी करने में, क्योंकि एक आम आदमी सिर्फ आम कंसेप्ट के ऊपर काम करता है और खास आदमी किसी ऐसे सिस्टम का चुनाव करता है जहां से वो सारी चीजों को अपने जीवन में पा सकता हो। तो अगर आज तक आम आम है, अगर आज तक आपके पास कोई स्ट्रॉन्ग सिस्टम नहीं था, अगर आज तक आपने अपने आप को बड़ा बनाने की कोशिश नहीं करी, अगर आज तक आप में से कोई ऐसा व्यक्ति बैठा है जो जीवन में अपने हर सपने को सच करना चाहता है, ठीक है, अगर आपके पास ऐसे सपने हैं कि आपका बच्चा अच्छे स्कूल के अंदर पढ़े, बेस्ट से बेस्ट स्कूल में, क्योंकि हर माता पिता की अपने बच्चों को अच्छी जगह पढ़ाने की कोशिश होती है, दुनिया के हर माता पिता की, बट उसके बावजूद भी कई बार स्ट्रगल, हमारी लाइबिलिटीज, हमारी जिम्मेदारियां, हमारे परिवार, हमारे आए दिन के घरेलू खर्चे। और पता है, एक आम इंसान सिर्फ यहाँ तक सीमित है दोस्त, कि अगर ईश्वर ना करे, खुदा ना खास्ता, जरा सी मेडिकल इमरजेंसी किसी की आए ना, तो उसके पूरे साल का, और साल छोड़िए, 5-5, 10-10 साल का पूरा सिस्टम गड़बड़ा जाता है, सिर्फ और सिर्फ एक छोटी सी मेडिकल इमरजेंसी के ऊपर। अगर लाख, 2 लाख, 5 लाख रुपए की मेडिकल इमरजेंसी आज के टाइम में कुछ नहीं रही है, ईश्वर ना करे कि किसी को दिक्कत आए, लेकिन आए दिन जो हॉस्पिटल्स भरे पड़े हैं, जो डॉक्टर्स के यहाँ लोग चक्कर लगा रहे हैं, जो तमाम तरीके की दिक्कत आ रही है, ठीक है, ये एक मेडिकल इमरजेंसी एक व्यक्ति के पूरे जीवन का, जो पूरा ABCD का गणित होता है, पूरे जीवन की जो सेविंग होती है, सब कुछ खत्म कर देती हैं। आज वो दौर चल रहा है, और इस दौर में हम बात कर रहे हैं सपनों की, इस दौर में हम बात कर रहे हैं महत्वाकांक्षाओं, आपकी आकांक्षाओं को पूरा करने की, आपकी इच्छाओं को पूरा करने की। तो इफ यू हैव क्लियर कट ड्रीम, आपके पास सपना है, आज से पहले आप सिर्फ एक हेल्थ के लिए यहाँ पर आए थे, बट आज आप एक सपना देखते हैं, बड़ा सपना, या आप बड़े सपने देख रहे थे, उनके लिए एक स्ट्रेटेजिक प्लानिंग नहीं मिल पा रही थी, तो आज के सेशन के बाद डेफिनेटली आपको इसमें मदद मिलेगी कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। लेकिन हमें यह समझना आज सबसे पहले जरूरी है कि बिजनेस क्या है, क्योंकि अधिकांश लोग यहाँ पर इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि उनको यही नहीं पता होता बिजनेस क्या है। लोग इस बिजनेस के अंदर आते हैं, ठीक है, और ये नहीं समझ पाते कि बिजनेस क्या है, व्हाट इज द बिजनेस। जब आप बिजनेस की बात करोगे, जब आप माइंडसेट की बात करोगे, जब हम मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं, जब हम रिटेल कपड़ों के बड़े बड़े आउटलेट की बात करते हैं, जब हम IT सर्विस के किसी बिजनेस की बात करते हैं, रियल एस्टेट के किसी बिजनेस की बात करते हैं, लॉजिस्टिक की बात करते हैं, हेल्थ केयर की बात करते हैं, एजुकेशन, चाहे वो स्कूल हो या किताबों की दुकान हो, उसकी बात करते हैं, E-कॉमर्स की बात करते हैं, या दुनिया के किसी बिजनेस की बात करते हैं, तो दोस्त मैं आपको क्लियर कट बताना चाहता हूँ, वहां पैसा लगता है, वहां व्यक्ति का टाइम भरपूर लगता है, वहां उसकी हर दिन की स्ट्रेटेजीज लगती हैं। और बिजनेस का मतलब सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाना नहीं होता,
बिजनेस का मतलब होता है वैल्यू क्रिएट करना। आज डॉक्टर नेचर वेलनेस ने आपको एक अपॉर्चुनिटी दी है, आपके हाथ में एक शानदार हीरे जैसा, सोने जैसा प्रोडक्ट देकर, एक ऐसा प्रोडक्ट जो हर घर में लोगों को राहत पहुंचा रहा है। उनके जो टूटे सपने थे बीमारियों को लेकर, जो टूट चुके थे, जिसके उन्हें सॉल्यूशन नहीं मिल रहे थे, उनको उनके सॉल्यूशन दे रहा है। आज एक ऐसा प्रोडक्ट आपके पास है कि आप सामने वाले के चेहरे पर मुस्कान तक ला सकते हैं, लेकिन आपको आपकी वैल्यू खुद क्रिएट करनी होगी। और याद रखना पड़ेगा कि हर बिजनेस के अंदर, फिर चाहे वो दुनिया का कोई बिजनेस हो, वो छोटे से छोटा बिजनेस हो या बड़े से बड़ा बिजनेस हो, वहां पर सिस्टम और प्रोसेस होता है, और उसी को फॉलो कर कर आप बड़े बन सकते हैं। और अगर आपको वहां से प्रॉफिट निकालना है तो आपके कंसिस्टेंट एफर्ट्स ही वहां पर उस बिजनेस को बड़ा कर पाएंगे, ये आपको समझना ही पड़ेगा किसी भी कीमत पर। अब रियल बिजनेस के अंदर वो बिजनेस जहां आप एक सिस्टम बनाते हो या आपको एक सिस्टम मिलता है, जहां इनकम स्केलेबल होती है, ठीक है, और जहां टीम ग्रो करती है, वो सब किस चीज के अंदर आता है? वो सब कुछ बिजनेस के अंदर आता है। अब बिजनेस क्या है? बिजनेस को और बेहतर तरीके से समझो कि आप अकेले काम कर रहा है, एक व्यक्ति जॉब कर रहा है, वो क्या कर रहा है, या अकेले बिजनेस कर रहा है, वो क्या कर रहा है, 10,000 या 20,000 रुपए रोज के कमा रहा है। लेकिन वही व्यक्ति जब 10 लोगों से 10-10,000 रुपए का या तो माल बिकवा लेता है, या अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर देता है, तो वहां से 1 लाख रुपए का टर्नओवर शुरू हो जाता है। ऐसे ही और बड़ा होकर 10 लाख का टर्नओवर शुरू हो जाता है, और बड़ा होकर 100 करोड़ का टर्नओवर शुरू हो जाता है, और ये बिजनेस में बदल जाता है। यही बिजनेस है जो आप मल्टीप्लाई करते हो, जब आप अपने टाइम को यूज करते हो और मल्टीप्लाई करते हो, वही आपका क्या होता है? बिजनेस होता है। अब बिजनेस के लिए बिजनेस जैसा माइंडसेट होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। क्या है, क्यों लोग बिजनेस में सफल नहीं हो पाते, इसके लिए हम आगे चलकर बात करेंगे। ठीक, क्योंकि बिजनेस कर लेना, आज भी अधिकांश लोग डायरेक्ट सेलिंग में असफल हैं, वो बड़े लेवल पर सफल नहीं हो पाते, क्योंकि वही व्यक्ति जो आज आपके साथ बिजनेस करने आया है ना भाई साहब, आपकी टीम में जुड़ा है, जिसने आपके प्रोडक्ट को लिया है, वही व्यक्ति जब रेस्टोरेंट चलाता है, वही व्यक्ति जब समोसे की दुकान चलाता है, वही व्यक्ति जब अपना ऑटो चलाकर बिजनेस करता है, वही लेडी जब ऑटो पार्लर बुटीक चलाती है, वही लेडी जब पार्लर चलाती है, वही व्यक्ति जब डिस्ट्रीब्यूटर बनता है किसी चीज का, या उसके पास डिस्ट्रीब्यूटरशिप होती है या फ्रेंचाइजी होती है, कुछ होती है, तो वो वहां पर एक माइंडसेट के साथ काम कर रहा होता है। जब रेस्टोरेंट का वो ओनर होता है, जहां उसे 50,000 रुपए भी नहीं बच रहे होते, ठीक है, शेफ के खर्चे निकालकर, बिजली का बिल निकालकर, सुबह शाम अपनी मेहनत निकालकर, और लड़कों के सर्वेंट के खर्चे निकालकर, जहां उसे 50,000 रुपए नहीं बच रहे होते, उस बिजनेस के लिए वो सुबह से लेकर, सब्जी लाने से लेकर रात तक खड़ा रहता है, और अपना पूरा 100% देता है। बुटीक पर आप जाएं, कभी लेडीज टेलर के पास जाएं, बुटीक के पास जाएं, भाई साहब, अगर इंच तो छोड़िए, सेंटीमीटर में अगर ब्लाउज या सूट अगर हल्का सा बड़ा हो गया या छोटा हो गया, उस टेलर की शामत आ जाएगी, उस बुटीक वाले की शामत आ जाएगी। ना इंचों में कम चाहिए, ना इंच तो बहुत बड़ी चीज हो गई, सेंटीमीटर के अंदर इतनी एक्यूरेसी उसको बिजनेस के अंदर रखनी पड़ेगी अपने। ठीक है, लेकिन जब हम डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस की बात करेंगे, और जब ऐसा ही कोई व्यक्ति आपके साथ डायरेक्ट सेलिंग में आएगा, तो वो इस बिजनेस को किस लिए करेगा? साइड इनकम के लिए। वो इस बिजनेस को किस लिए करेगा? कि आप उसके पास गए थे, आपने उसको समझाया था, उनको बताया था, उनको लगा था प्रोडक्ट पीने के बाद प्रोडक्ट तो अच्छा है, लेकिन वो आज तक इस माइंडसेट को तैयार नहीं कर पाए कि इस बिजनेस से मैं कितना बड़ा एग्जाम्पल क्रिएट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। और वही व्यक्ति जब दूध बेच रहा है, वही व्यक्ति जब किराने की दुकान पर है, वही व्यक्ति जब टेलर है, ठीक है, और 10-10 साल उसे काम करते हुए आ गए हैं, हो चुके हैं, और सेम इनकम है, या कई बार तो सेम इनकम नहीं रहती, कम इनकम भी होती है, वो वहां अपना पूरा जी जान सब कुछ लगा देता है, क्योंकि उसको लगता है वो बिजनेस है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में लोग असफल इसलिए हो जाते हैं क्योंकि वो इसको कभी बिजनेस नहीं मान पाते। और हर वो व्यक्ति जिसको आज आप कामयाब दिखते हैं, हर वो व्यक्ति जिसको आप आज 50,000, लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपए की इनकम पर देखते हैं, ये लीडर नहीं है। ये वो लोग हैं जिन्होंने इसको बिजनेस मानकर ही शुरू किया था। लीडर तो ये बाद में बने, पहले तो इन्होंने ये माना था कि मैं एक बिजनेस को करने के लिए निकला हूं, और बिजनेस को करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले मुझे डिसिप्लिन होना पड़ेगा, मुझे कंसिस्टेंट होना पड़ेगा, मुझे माइंडसेट को शिफ्ट करना पड़ेगा, मुझे इसमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ये सारी चीजें, क्योंकि वो बिजनेस को करने के लिए निकले थे। आज हम जब असफल लोगों की बात करते हैं, जो इस इंडस्ट्री के अंदर कामयाब नहीं हो पाए, कई करोड़ लोग इस इंडस्ट्री के अंदर काम करते हैं, लगभग आज के ताजा आंकड़ों की बात करूं तो लगभग 4.5 से 5 करोड़ एक्टिव लोग जो है इस इंडस्ट्री में काम करते होंगे। लेकिन पैसा कमाने वालों की बात करेंगे, लाख रुपए से ऊपर के पे आउट की बात करेंगे पूरी इंडस्ट्री के अंदर, तो आपको गिने चुने नाम नजर आएंगे, यानी कि कुछ हजारों में। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि जो पैसे कमा रहे हैं उन्होंने इसको बिजनेस माना,
और जो पैसे नहीं कमा रहे उन्होंने इसको बिजनेस नहीं माना या साइड इनकम की तरह लिया या साइड बिजनेस की तरह लिया, और इसके लिए वो कामयाब नहीं हो पाए। तो आप आज इस बिजनेस को किस तरह से लेते हैं, आज मैं आपसे आपकी जो आईडी नंबर है, आपका जो आइडेंटिफिकेशन नंबर आपको मिला है, जहां से आप लॉग इन करते हैं, वहां से जो आज आपका बिजनेस शुरू होता है, यहाँ से जो आप यात्रा शुरू करेंगे, उसमें आप कितना पैसा कमाने, कितना पैसा बनाने, कितने लोगों को स्वस्थ जिंदगी देने के लिए आए, ये आज आपको क्लियर कट अप्रोच और थॉट के साथ सोचना पड़ेगा। मैं आपको वो रियलिस्टिक और प्रैक्टिकल बातें करना चाह रहा हूं कि अगर आज आप कोई और बिजनेस कर रहे हैं और डॉक्टर नेचर वेलनेस के अंदर किस्मत अजमाने आए हैं, तो किस्मत जैसा शब्द यहाँ तो नहीं चलने वाला, और यहाँ नहीं, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर नहीं चलने वाला। और डायरेक्ट सेलिंग छोड़िए भाई साहब, दुनिया के किसी बिजनेस के अंदर किस्मत जैसा शब्द नहीं चलने वाला। वो आपका 100% डेडिकेशन, डिवोशन, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, आपके एफर्ट्स, आपका पसीना मांगेगा ही मांगेगा अगर आप बिजनेस करने के लिए निकले हैं तो। अब आप कितना बड़ा बिजनेस करना चाहते हैं, उस बिजनेस से क्या पैसा कमाना चाहते हैं, उस बिजनेस में कैसा थॉट रखते हैं, उसको समझने की कोशिश करेंगे। जब हम बिजनेस की बात करते हैं तो प्रॉब्लम बहुत सारी होती है। ठीक है, प्रॉब्लम क्या, लोग इस बिजनेस को सीरियस नहीं लेते, लोग इससे साइड इनकम जैसा समझ लेते हैं, लोगों में ओनरशिप का भाव नहीं होता। ठीक है, लोगों को लगता है रिस्क ज्यादा है, लोगों को लगता है बेसिकली डायरेक्ट सेलिंग में और एमएलएम कंपनीज के अंदर कंपनी फेल नहीं होती, सिस्टम भी फेल नहीं होता, लोग फेल होते हैं। ठीक है, लेकिन वो फेल लोग आपको क्या बताएंगे, कंपनी के अंदर दिक्कत थी, प्रोडक्ट के अंदर दिक्कत थी, अपलाइन के अंदर दिक्कत थी, सिस्टम के अंदर दिक्कत थी। वो कभी ये नहीं बताएंगे मेरे अंदर दिक्कत थी, वो कभी ये नहीं बताएंगे कि मैंने पिछले 1 साल में किताबें नहीं पढ़ी थी, वो कभी आपको ये नहीं बताएंगे कि रोज मैं लोगों से नहीं मिलता था, वो कभी आपको ये नहीं बताएंगे कि मेरा माइंडसेट सही नहीं था, वो कभी आपको ये नहीं बताएंगे मुझे टॉक्सिक बातें करने की आदत थी, मैं तो साहब 4 लोगों में बैठता था, हर जगह निगेटिव बात करता था। वो कभी आपको ये नहीं बताएंगे साहब मैं तो किसी कंपनी की मीटिंग में, जूम मीटिंग में या किसी इवेंट में नहीं जाता था। वो कभी ये नहीं बताएंगे कि मैं रेगुलर परचेज नहीं करता था। वो आपको क्या बताएंगे, भाई साहब वो ना वहां पे सिस्टम खराब था, वो ना वहां पे प्रोडक्ट अच्छा नहीं था, वो क्या था वहां पे ऐसा नहीं था, वैसा नहीं था, 100 बातें बता देंगे वो। लेकिन जब ऐसे आप ज्ञानवीर लोगों को देखेंगे जिनके पास ज्ञान का था भंडार है, उनके पास ज्ञान बहुत होगा, अथाह ज्ञान होगा, सारी नॉलेज होगी, लेकिन उन्हें 15 साल, 10 साल, 20 साल काम करते हो गए होंगे, बस वो सफल नहीं होंगे। और मजेदार बात यह है कि ये असफल लोग जब कुछ नए लोगों को या सफल लोगों को भी बताते हैं तो इतना प्रभावशाली इनकी बातें होती हैं, इतनी प्रभावशाली कि ये अच्छे नए काम कर रहे व्यक्ति को भी पूरा डिस्ट्रैक्ट करने की, पूरा डिस्टर्ब करने की ताकत रखते हैं। ये इनके अंदर क्वालिटी होती है, क्योंकि इन्होंने अपने जीवन में फेलियर को इतना ज्यादा ले लिया होता है, इतने भंडारे भर लिए होते हैं फेलियर के, कि जब ये किसी नए व्यक्ति को अच्छे खासे को बताते हैं ना, तो उसे भी ऐसा आईना, ऐसा चश्मा पहनाकर दिखाते हैं कि हाँ यार बात तो सही कह रहे हो भाई साहब, ऐसा ही होता है। तो एक बहुत बड़े ऑथर हैं एरिक वॉरे, कभी आप एरिक वॉरे को देखिएगा, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है, यूट्यूब पे बहुत सारे उनके वीडियोस हैं। ठीक है, वो हमेशा एक बात बोलते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग इज नॉट परफेक्ट, नेटवर्क मार्केटिंग परफेक्ट नहीं है, बट इट्स बेटर देन मोस्ट ऑप्शन पीपल है। उन बहुत सारे ऑप्शन से अच्छा है जो लोग के पास में है। क्या, समोसे की दुकान खोल लूं, दूध का काम कर लूं, बुटीक का काम कर लूं, सोलर पैनल का काम कर लूं, क्योंकि अगर आप वो कोई भी काम इस तरीके का करने के लिए जाते हैं, आप यकीन मानिए टाइम भी लगेगा, मोटा पैसा भी लगेगा, कच्चा काम होगा, सीजन के ऊपर भी होगा, कंपटीशन भी टफ होगा, और तमाम तरीके की प्रॉब्लम आएंगी, सुबह शाम का भी होगा, सर्विस देने के लिए लोग नहीं खड़े होंगे, आपको खुद सर्विस देनी होगी, बैक हैंड पर कोई बहुत बड़ी सपोर्ट नहीं होगी। लेकिन वहां जब जाते हो तो आप एक बार मान लेते हो आप बिजनेस कर रहे हो, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग के अंदर जब हम और आप जैसे लोग आते हैं तो ये नहीं मान पाते, ये माइंडसेट नहीं कर पाते कि हम बिजनेस कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, हम प्रोडक्ट दे रहे हैं साहब, हम क्या कर रहे हैं, हम प्रोडक्ट ले रहे हैं साहब, हम क्या कर रहे हैं साहब, हम कंपनी से जुड़े हुए हैं साहब। उनके पास कभी कोई एक ऐसा प्रैक्टिकल रियलिस्टिक मजबूत एग्जाम्पल नहीं होता कि वो वास्तव में कर क्या रहे हैं, वो कभी बता ही नहीं पाते, वो वैल्यू ही क्रिएट नहीं कर पाते। और इसीलिए लोग अपने बिजनेस का प्रमोशन करने की जगह एक तरह से कहीं ना कहीं डिमोशन कर देते हैं, क्योंकि उनके पास जो है ना वो कॉन्फिडेंस ही नहीं होता। अब ऐसे लोगों को क्या लगेगा, रिस्क ज्यादा है तो सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे, फिर ऐसे लोगों का काम कैसे होगा, फिर लोग कहेंगे, आपको एग्जाम्पल देंगे, मैंने बड़े खाली लोग देखे अपने जीवन में और आपने भी देखे होंगे, उनके पास टाइम नहीं है,
वो उल्टा पड़ा है बिस्तर के ऊपर, पूरे दिन रील चला रहा है, लेकिन काम करने के लिए आप ऐसे लोगों को, और ऐसी आबादी भारत में बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी, उसे काम करने की जरूरत ही नहीं है। उसकी राशन के ऊपर बहुत बढ़िया चल रही है सरकार, जो चावल दे रही है 5 किलो, गेहूं दे रही है, उसी पे बहुत खुशहाल जिंदगी निकाल दी उसने। उसे लग रहा है वो बहुत खुशहाल है, पूरे दिन ताश के पत्ते पीटते हुए। मुझे नहीं अंदाजा है कि आप में से कितने लोगों ने अक्रॉस द इंडिया ट्रेवल किया है, लेकिन जितना ट्रेवल मैंने किया है, जितना चीजों को मैंने देखा है, मैंने बहुत गाँव के अंदर ऐसा देखा है जवानों को। देश में बेसिकली क्या है दोस्त, रोजगार की कमी नहीं है, और बेरोजगार है नहीं, बेरोजगारी इतनी है नहीं जितनी दिखाई जाती है। क्यों? क्योंकि लोगों में आदतें, लोगों की हैबिट ऐसी हो गई है कि उन्हें काम ना करने की आदत जो है वो पड़ गई है। अब बचपन से क्या सिखाया गया? नौकरी करो साहब, पढ़ो पढ़ो, नौकरी मिलेगी, नौकरी मिलेगी तो आप सेफ रहोगे। लेकिन कोई ये नहीं सिखाएगा आपको बचपन से कि आप बिजनेस करना, और बिजनेस कैसे करते हैं, और बिजनेस कैसे बनाते हैं। ठीक है, सोसाइटी आपको रिस्क से डरा देगी, अरे बोले भाई सब बिजनेस चलते ही कहाँ है। ठीक है, अब वो बिजनेस भी नहीं करेगा, नौकरी उसे मिली नहीं, गवर्नमेंट ने दी नहीं, प्राइवेट के वो लायक नहीं था, तो क्या कर रहा है? वो बिस्तर पे पड़ा हुआ है, या तो ताश के पत्ते खेल रहा है किसी पेड़ के नीचे गाँव में, कस्बे में, या फिर वो रील देख रहा है। अब रील का जमाना आ गया। अब ऐसे लोग ये कहते हैं बाद में कि साहब हमें तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी की तलाश थी, लेकिन सरकार ने नहीं किया। ये जो आए दिन आप अनएम्प्लॉयमेंट पढ़ते हैं, सरकार को दोष देने वाले लोगों के बारे में पढ़ते हैं, ये वही लोग हैं जो जीवन में कुछ करने के लायक ही नहीं थे, या करना चाहते ही नहीं थे, या जिनकी नसों में, जिनके खून में ही नंबरीपन आ गया था। ऐसे ही लोग आपको कभी कामयाब नहीं मिलेंगे, नाकामयाब मिलेंगे, क्योंकि इन्हें रिस्क लेने से कई बार डर लगने लगता है, और इन्हें ये नहीं पता कि रिस्क ना लेना ही सबसे बड़ा रिस्क है जिंदगी के अंदर। ठीक है, दुनिया में ऐसे हजारों लाखों करोड़ों एग्जाम्पल हुए हैं, गांधी से लेके और तमाम लोग, जैक मा, अली बाबा के फाउंडर जो हैं, 25 बार अली बाबा को देखिएगा, आज वो मल्टी करोड़ की कंपनी है, अरबों खरबों रुपए की कंपनी है। ठीक है, बिलियनियर आदमी है अली बाबा, जैक मा। ठीक है, अली बाबा फर्म एक टाइम में ऐसी थी कि उसका मालिक ने जो काम किया उसमें फेल हुए, वो 25 28 30 बार वो व्यक्ति फेल हुए, लेकिन उनको क्या था? उनको काम करना था, उनको जिद थी, उनको बिजनेस करना था, उनको बड़ा बनना था। हमें 4 ऑब्जेक्शन मिल गए, हम ऑब्जेक्शन हैंडलिंग नहीं कर पा रहे, हमारे सामने प्रॉब्लम आ रही है, हम सोचते हैं यार क्या करें, 4 लोगों ने मना कर दिया। अच्छा, जब 4 लोग सामने वाले व्यक्ति को मना करते हैं जहां प्रॉब्लम आती है, तो वो व्यक्ति घर आकर किताब उठाकर ये नहीं पढ़ेगा कि HbA1c किससे कहते हैं, डायबिटीज क्या होती है, किस वजह से होती है, पेनक्रियास क्या होता है साहब, वो ये नहीं पड़ेगा। LFT KFT क्या है, हार्मोन्स क्या होते हैं बॉडी के अंदर, मेरे एलो डिटॉक्स के अंदर क्या क्या डला हुआ है, मेरा वीट वाले के अंदर क्या क्या डला हुआ है, ये नहीं पड़ेगा। वो ये कहेगा साहब ये बिजनेस बेकार है, इस बिजनेस में लोग नहीं आते। अब लोग वहां नहीं आते जहां नॉलेज नहीं है, लोग वहां नहीं आते क्योंकि दुनिया में हर व्यक्ति उस व्यक्ति के साथ जुड़ना पसंद करता है जिसके बारे में उसको लगता हो ये मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचा देगा। अब सामने वाले व्यक्ति को लग ही नहीं रहा, उसे आप तो छोड़ो, उसे ये खुद नहीं लग रहा कि आप खुद अपनी मंजिल तक पहुंच जाओगे, तो वो आपके साथ एसोसिएट कैसे हो, वो आपके साथ जुड़े कैसे, मेरे और आपके साथ। तो ये इस बिजनेस के बेसिक चैलेंज, मेन चैलेंज है। अब हम CEO बन नहीं पाते, और क्या है, और समझने की कोशिश करते हैं। जब एक बार प्रॉब्लम आई तो कॉज आएंगे,